नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। जॉन रॉनसन की 2011 की किताब है मनोरोगी परीक्षण, पागलपन की दुनिया की यात्रा। हाँ, ये किताब असल में एक पत्रकार की यात्रा है। मतलब वो मनोरोग निदान और ये जो पूरी मानसिक स्वास्थ्य की दुनिया है उसमें उतरते हैं। बिल्कुल। और उनकी शैली थोड़ी खोजी है, थोड़ी व्यक्तिगत, और कहीं कहीं तो मतलब काफी चौंकाने वाली भी। हाँ, किताब का जो मूल सवाल है वो ये कि मनोरोगी होता कौन है, हम कैसे पहचानते हैं किसी को। और ये पहचान मतलब ये लेबल कितना भरोसेमंद है, खासकर तब जब इसे जेल में या किसी बड़ी कंपनी में या सरकार में इस्तेमाल किया जा रहा हो, जहाँ ताकत का खेल है। हाँ, ये एक जरूरी बात है। और देखिए, ये साफ कर देना जरूरी है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से रॉनसन की किताब, उनके अनुभवों और उनकी रिसर्च पर आधारित है। ये उनका नजरिया है मनोरोग विज्ञान के जटिल फील्ड पर। बिल्कुल, एक पत्रकार का नजरिया, ये कोई अकादमिक विश्लेषण नहीं है। हाँ, एक तरह का सफरनामा है ये। तो इस सफर में एक अहम चीज आती है हरे साइकोपैथी चेकलिस्ट। अच्छा, हाँ, रॉबर्ट हरे की चेकलिस्ट काफी जानी मानी है। हाँ, इसमें लगभग 20 लक्षण या गुण होते हैं जिनका इस्तेमाल प्रशिक्षित लोग करते हैं ये देखने के लिए कि किसी में मनोरोगी प्रवृत्तियां हैं या नहीं। और रॉनसन इसे इस्तेमाल करना सीखते हैं, है ना? हाँ, वो सीखते हैं और फिर मजे की बात यह है कि वो इसे अपने आसपास के लोगों पर आजमाने लगते हैं। अच्छा, जैसे किस पर? कैदियों से लेकर बड़े बड़े सीईओज तक। हाँ, और यहीं से मतलब चीजें थोड़ी उलझने लगती हैं। हाँ, क्योंकि ये आसान नहीं है। उनके नतीजे कुछ हद तक तो मजेदार हैं, पर ज्यादातर चिंता पैदा करते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कितनी आसानी से इस चेकलिस्ट का मतलब गलत निकाला जा सकता है, बिना ट्रेनिंग के या गलत संदर्भ में। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, मामला पेचीदा हो जाता है। किताब इसी बात पे जोर देती है कि जिसे हम नॉर्मल कहते हैं और हाँ, जिसे मानसिक बीमारी का लेबल देते हैं, हाँ, उसके बीच की जो लाइन है वो कितनी धुंधली है, कितनी सब्जेक्टिव हो सकती है। सही कहा। ये बहुत गंभीर नैतिक सवाल उठाती है कि समाज, खासकर जैसे हमारी न्याय व्यवस्था, वो मानसिक स्थिति को कैसे देखती है, कैसे परिभाषित करती है और फिर उसके साथ बर्ताव कैसा होता है। रॉनसन के अनुभव ये दिखाते हैं कि ये परिभाषाएं बदलती रहती हैं। हाँ, संदर्भ के हिसाब से बदल जाते हैं। और एक और पहलू है जिसका जिक्र रॉनसन करते हैं, वो है इसके पीछे का बिजनेस। अच्छा, मतलब निदान का धंधा। हाँ, एक तरह से किताब मनोरोग निदान और जो दवा कंपनियां हैं उनके बीच के, क्या कहते हैं, गठजोड़ पर भी उंगली उठाती है। डीएसएम का जिक्र आता है इसमें, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। बिल्कुल, डीएसएम की आलोचना है कि कैसे उसका दायरा बढ़ता गया है और कैसे सामान्य मानवीय भावनाओं या व्यवहारों को भी बीमारी का लेबल देकर दवा उद्योग को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हाँ, ये अति निदान वाली बात खासकर बच्चों के मामले में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल। और इस पूरे निदान के खेल में, जैसा आपने पहले कहा, ताकत और हेर फेर का एंगल भी बहुत साफ नजर आता है। हाँ, वो टोनी वाला किस्सा याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो व्यक्ति जो सजा से बचने के लिए पागलपन का नाटक करता है, लेकिन फिर वो सिस्टम में ऐसा फंसता है कि सालों तक मनोरोग अस्पताल में ही रह जाता कितनी अजीब विडंबना है ना? और फिर वो कॉर्पोरेट साइकोपैथ वाली अवधारणा। हाँ, वो भी। रॉनसन कुछ सीईओ से मिलते हैं जिनमें वो लक्षण दिखते हैं जो मनोरोगी माने जाते हैं। सहानुभूति की कमी, चालाकी, खुद को बहुत बड़ा समझना। तो सवाल ये उठता है कि क्या कॉर्पोरेट दुनिया में ऊपर जाने के लिए गुण जरूरी है, या फिर वहां का माहौल ही ऐसा है जो ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देता है? पता नहीं। लेकिन रॉनसन एक और बड़ी अहम बात महसूस करते हैं, और शायद यही किताब का सबसे बड़ा सबक है। क्या? कि जब आप किसी चीज को खोजने निकलते हैं, जैसे मनोरोग, तो फिर वो आपको हर जगह दिखने लगती है। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि अपने अंदर भी। उन्हें लगता है कि ये जो लक्षणों की लिस्ट है, ये तो थोड़ी बहुत किसी पर भी फिट हो सकती है अगर आप जरा सा खींचतान करें तो। हाँ, ये तो है, ओवर सिंप्लीफिकेशन का खतरा। बिल्कुल। किताब इसी बात के लिए आगाह करती है कि ये जो लेबल हैं, इनका इस्तेमाल लोगों को समझने के बजाय उनको फटाफट जज करने और खारिज करने के हथियार की तरह हो सकता है, और ये खतरनाक है। तो अगर हम सार निकालें तो किताब क्या कह रही है, निचोड़ क्या है? हाँ, क्या है मुख्य बात? मुख्य बात शायद यही है कि ये जो साइकोपैथी है, ये कोई सीधी साधी हाँ या ना वाली चीज नहीं है, बहुत जटिल है। और लोगों पर मनोरोगी का ठप्पा लगा देना ये सतही भी है और इसके बुरे नतीजे भी हो सकते हैं। रॉनसन दिखाते हैं कि निदान पर अक्सर बाहरी चीजों का असर होता है, राजनीति का, पैसे का, समाज के पूर्वाग्रहों का। सही कहा। तो ये हमें सिखाती है कि निदान की प्रक्रिया पर हमेशा सवाल उठाना चाहिए, इंसान की जटिलता को समझना चाहिए, सिर्फ लेबल नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। तो संक्षेप में, जॉन रॉनसन की ये किताब मानसिक स्वास्थ्य निदान की दुनिया की उलझनों,
इसके नैतिक सवालों और किसी पर भी कोई लेबल चिपकाने से पहले बहुत सावधानी बरतने की जरूरत पर रोशनी डालती है, एक जरूरी नजरिया देती है। हाँ, ये याद दिलाती है कि इंसानी दिमाग और व्यवहार को समझना किसी चेकलिस्ट पर टिक लगाने से कहीं ज्यादा गहरा काम है। और मुश्किल भी। हाँ, मुश्किल भी। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में छोड़ जाए। हाँ, जरूर। अगर किताब ये इशारा करती है कि मनोरोगी माने जाने वाले कुछ लक्षण चाहे बहुत हल्की मात्रा में ही सही हम सब में हो सकते हैं, तो फिर सामान्य और असामान्य के बीच वो असली लकीर कहाँ खींची जाए? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये लकीर खींचने का हक आखिर है किसके पास?